तो स्टूडेंट अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने में देखिए किरण आरेख जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं अवतल दर्पण के लिए। और ये 6 तरीके के किरण आरेख खींचने में काफ़ी परेशानी आती है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, जब वक्रता केंद्र पर है तो कहाँ बनना है। तो इसके लिए हम आपको पूरी एक वीडियो में सिंपल मेथड से लेकर के ये वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। देखिए करना क्या है इसमें आपको, अवतल दर्पण होता क्या है, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर क्या हो, पॉलिश हो और भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन अवतल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण में मुख्य पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एक तो ये दर्पण का मध्यबिंदु, दर्पण का ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र और इस ओर क्या होता है अनंत। ये आपको केवल 4 पॉइंट याद रखने हैं और बस आप 6 की 6 स्थितियां बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। करना क्या है, देखिए जब वस्तु को आप यहां रखेंगे अनंत पर तो ये आपकी पहली स्थिति बनेगी। जब वस्तु को कहां रखा, अनंत पर, और जब अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आपको ध्यान रखना है फोकस पर बनेगा। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति जब वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे यहाँ पे तो प्रतिबिंब इस तरफ खिसकेगा। देखिए जैसे जैसे वस्तु को इस तरफ खिसकाएंगे प्रतिबिंब खिसकेगा इस तरफ, वस्तु को रखेंगे ऐसा इस प्रकार से सीधा और प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। बस आप ये चित्र अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए, बाकी आपको पूरी स्थिति ऑटोमेटिक आने वाली है। देखिए दूसरी स्थिति, जब वस्तु को कहां रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनना है, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ेंगे इस तरफ से ऐसे बढ़ना है। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वही बनेगा वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति क्या बनेगी, जब और आगे बढ़ जाएंगे कहां, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर पांचवी स्थिति क्या बननी है, तो पांचवी स्थिति देखिए जब आप वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ अनंत पर। फिर एक स्थिति, लास्ट स्थिति, वो क्या है, जब वस्तु को आप रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो दर्पण के दूसरी ओर चला जाता है। बस आप इतने डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, बाकी का सब सिंपल होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दर्पण है, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब प्रतिबिंब कैसे बनना है, तो हमें किरणों को ध्यान रखना है। कैसे, जब वस्तु कहां है, अनंत पर, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुखच के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए ये फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, जब हमने वस्तु को कहां रखा, जब वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाने वाली है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली है और उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ये वापस लौट आएगी तो ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही हैं, तो देखिए यहाँ पर मिल रही हैं। अब देखो इससे आप मैच भी कर सकते हैं। देखिए जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बना, ये बना फोकस पर। देखिए पहली वस्तु थी अनंत पर, प्रतिबिंब बना फोकस पर। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पर देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति, अब और आगे बढ़ जाओ, तीसरी स्थिति कहां बन रही है, वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर यदि आप वस्तु को रखते हैं तो मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जानी है, फोकस से होकर जानी है। और दूसरी जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुखच के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां मिलेंगी, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां मिलती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर के वहीं की वहीं प्रकाशिक केंद्र पर मिलती है। तो देखिए जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र पर है, तीसरी स्थिति, तो यहीं पर प्रतिबिंब बना। चौथी कंडीशन, जब वस्तु कहां हो जाए, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी और ये फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुखच के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे जाकर के कहां मिलेंगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में।
ठीक है। फिर अगली कंडीशन क्या बननी है, बस आपको ये जो हमने सिस्टम बताया था बिल्कुल इसको याद रखना है। अब अगली कंडीशन, यहाँ ध्रुव है, फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। 5वीं कंडीशन हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अनंत पर। तो देखो वस्तु को रखा कहाँ पर, फोकस पर। मुकज के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जानी है और दूसरी प्रकाश किरण से होकर के सीधी जानी है, ये परावर्तित हो जाएगी तो ये जाकर कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो होती है ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के पीछे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा कैसे वो देखिए। तो यहाँ ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, वस्तु को यहाँ रखा, मुकज के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली अपने मार्ग में वापस लौट आएगी परावर्तित होकर के। तो ये दोनों किरणें आगे जाकर के देखिए इस तरफ तो कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि ये फैल रही है, तो आगे जाकर के ये डॉट 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 करके हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये दर्पण के पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आपको ये ध्यान रखना है इनमें जो प्रतिबिंब बनता है 5 कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। 5 में कैसा बनना, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। देखिए इसी चित्र में आपको समझ में आ रहा है, ये 5 कंडीशन में यहां तक जाएंगे आप तो ये वस्तु सीधी रखिए, प्रतिबिंब बन रहा उल्टा। 6वीं कंडीशन का डायग्राम कहां बन रहा है, ऐसो दर्पण के पीछे, तो ये बनता है सीधा और आभासी। तो इसको लिखेंगे आप सीधा और आभासी। तो ये आपकी 6 की 6 कंडीशन हो गई। अपतल दर्पण की बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान रखें क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।